वेलकम बैक। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास पे जो हम तीनों ने मिलकर देखे हुए हैं और हम उन पे अपने रिव्यूज देंगे और उन्हें रेट करेंगे। सो बेसिकली हम सारे ड्रामास मिलके देखते हैं, लाइक जब ईमाना भी वर्क साथ या और इजी भी वर्क साथ, हम तीनों मिलके एक ही ड्रामा देखते हैं। मतलब ऐसे कोई ड्रामा नहीं है जो हमने अलग अलग। हम ज़्यादा स्पॉइल नहीं करेंगे, so let's go। स्टार्ट करते हैं हम ड्रामा नंबर 1 से, which is लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे 2019 में रिलीज हो चुका है, बट we're still currently watching it क्योंकि उसके एपिसोड्स अभी तक आ रहे हैं। ये कहानी स्टार्टिंग में it's about a happy family, actually two families. So but the one starts suffering from poverty क्योंकि they lose their house due to loan और क्योंकि उसके पापा की जॉब चली जाती है। सो बेसिकली ये एक विडो वुमेन के ऊपर बना हुआ है कि किस तरह से वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल करती है। बाय द वे मुझे तो ना थोड़ा सा ये स्लो लगा है ड्रामा क्योंकि आपकी जो वो सीन मतलब ड्रामे के जो हुए होते हैं वो दोबारा उसी में रिपीट होते हैं एंड इट्स बेसिकली वेरी सैड। So this is common in Pakistani drama. Yeah, that's true. Past episode. So I would rate it like 7 out of 10. I'd give it a 6.5 out of 10. मैं इसे 6 out of 10 रेट करती हूँ। सेकंड ड्रामा जिसको हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं वो है बागी। This is Kamal Baloch. I'm a professional model. ये प्ले किया था सबा कमर ने एज कमल बलोच और ये ड्रामा बेस्ड है कंदील बलोच की लाइफ पे और शी वाज मर्डर्ड बाय हिज ब्रदर और किस तरह से उसने अपने कैरियर में ये डिफिकल्टीज फेस की हैं, ये उसके ऊपर बना हुआ है ड्रामा। मशहूर होगी, मशहूर मर्द नहीं होता। ले ये कहाँ लिखा? I would rate it 8.5 out of 10। ये ड्रामा from the first episode till the last, पता नहीं नंबर क्या था एपिसोड का, but till the end it was so interesting. I loved it, so I'll give it a 10 out of 10. I'd give it a 9 out of 10. So now I'm going to review the third drama, which is Dil Nawaz. ये एक हॉरर ड्रामा है जिसमें नीले मुनीर ने एक जिन का रोल प्ले किया है and she fell for a guy whose name is Fawad. And she struggled a lot just to live a normal life with him. But as you know, jinn and a human can come together, so at the end she just disappeared. It's actually quite sad and horror at the same time. I like this drama. I give it 10 out of 10. Dil Nawaz को I'll give it 9 out of 10. It's actually good. I liked it too, but मुझे end इतना पसंद नहीं आया, so I'll give it 7 out of 10. So अब फोर्थ ड्रामा को मैं रिव्यू देती हूँ, which is झूठी। 2020 में ड्रामा निकला था, हम लोग we already watched it. बहुत इंटरेस्टिंग था। This is about a girl, a greedy girl, a gold digger. सारे ड्रामे में she tries कोई भी backbiting करती है, जो भी वो करती है just to get money और end में she wanted to start a business. उसको जो पार्टनर मिला he turned out to be a traitor. So उसका life lesson मिल गया उससे and she got what she deserved. So it was very satisfying to watch कि उसके साथ वैसा ही हुआ जैसा उसने दूसरों के साथ किया. So it was fun. I'll give it a 10 out of 10. Her acting was superb. Yeah, I loved it. Me too. I'll give it a 10 out of 10. So fam, now I'm going to review उम्मीद। Well, ये वो ड्रामा है जिसके हर एपिसोड पे हम लोग सोचते थे कि हम लोगों ने ये वाला ड्रामा क्यों शुरू कर लिया। बगैर मर्द की औरत बिल्कुल ऐसी है जैसे सूखे पत्ते जो हवाओं में इधर से उधर बिखरते हैं। बोरिंग एंड इतना उसमें ना उम्मीद बस एक लड़की का नेम होता है, ओके, और वो रोती रहती है। I don't know इसका मीनिंग क्या था ड्रामा में। उसकी जो मामा थी, ओके, she leaves her man and marries another. So बताते हैं कि उसको लाइफ में कितनी बातें सुननी पड़ती हैं और बाद में उसकी बेटी को भी इस तरह बातें सुननी पड़ती हैं। Yeah, depressive. So I would not recommend that and I would rate it 3 out of 10. Yeah, also इसके 75 episodes थे and we watched it till the end because we were so into it and we wanted to know कि end में होता क्या है. Give it a, I'm sorry, 5 out of 10. I really didn't like it. I just watched it. I forced myself to watch it just to see what the end is.
मैं देने जा रही रिव्यू एक और हॉट ड्रामा को जो है छलावा। छलावा में ये होता है कि एक बच्ची जो होती है वो अपने मामा और अपनी दादी के साथ रहती है। मर्दों से क्या डरना, डरना तो जिंदा लोगों से चाहिए। उसके पापा का मर्डर हो चुका होता है, रूहानी ताकतें होती हैं और उनका मर्डर किस वजह से होता है ये अभी तक एक मिस्ट्री है। और इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर जो है वो नूर ज़फ़र खान जिन्होंने रोल प्ले किया है सवेरा का छलावे का। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सवेरा के साथ कोई मसला है? इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स बताए हुए हैं और किस तरह से वो टेलीपोर्ट होते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, सो आई रेट इट लाइक अभी तक 9 out of 10. I really like it, but I still give it a 7. अभी तक, you know, I'll wait for the end. The end matters the most. I'll give it 8.5 out of 10. We do recommend you to watch it because it's Yeah. Next one up, Dilruba. ये आप नाम से आप you can guess कि इसमें क्या होता है। दिलरुबा से ही related है उसका दिल लगी करना। ये सब क्या है सनम? दिल लगी कर रही हूँ, दिल लगी। She gets her lesson, she learns it. स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी फ़नी है, इट्स कॉमेडी, बहुत मज़ा आता है, बट एट द एंड यू ऑल्सो गेट टू नो कि ऐसे लोगों के साथ एंड में होता क्या है। आई वुड लाइक स्टिल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज एंड इट वाज इंटरेस्टिंग टू। मुझे बहुत मज़ा आया देख के। वी ऑल लव्ड इट एक्चुअली। आई रेट इट 10 out of 10, 9.5 out of 10, 10 out of 10. सो फैम नाउ आई एम गोइंग टू रिव्यू ज़बाइश। ये ड्रामा लिखा है बुशरा अंसारी ने और इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो लोग शोबिज़ इंडस्ट्री में हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हैं। पैसा, शोहरत, गुरूर से तनी हुई गर्दन जो होती है वो इतनी आसानी से झुकती नहीं है। मुझे अवार्ड से लदी हुई कोई फनकारा नहीं चाहिए थी। पूरी फैमिली प्ले कर रही है। ज़ारा नूर अब्बास, बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास, असद सिद्दीकी, बाबर अली, शबीर जान और हमाद शोहे। बहुत बहुत ज़्यादा एक्टर सारे एक साथ इस ड्रामे में आए हैं। हाँ, सवाल का जब मजा चखते हैं ना तब पता चलता है जिंदगी क्या है। बाय द वे ये थोड़ा सा फ्लॉप भी हुआ था, बट आई थिंक लाइक क्योंकि इसका इतना कोई मीनिंग नहीं था, but we enjoyed it, so I would give it like 7.5 out of 10. Give it a 8 out of 10. 8 out of 10. So अब मैं रिव्यू देने जा रही हूँ मलाले यार को। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है जिसमें एक लड़की होती है, वो बहुत ही मतलब ओपन माइंडेड होती है और उसे ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पे उसे एक ओल्ड फैशन फैमिली में शादी करनी पड़ती है। एक दिन तुम और तुम्हारी मलिक सरकार दोनों अपने जोन के साथ खत्म हो जाओगे। और इस ड्रामे में बता रहे थे कि वो कैसे पूरी उस ओल्ड फैशन फैमिली की सोच बदलती है। And this is quite interesting. Very motivational and worth watching it. Please do watch this. I'd give it 10 out of 10. I would give it 10 out of 10. Definitely. I'd give it 11 out of 10. I loved it. That was it. अगर आपको इसका part 2 चाहिए, so please do let us know in the comment box, or inshallah we'll bring out that very soon. And don't forget to like, share, and subscribe, and press the bell icon. We love you. Allah Hafiz.